दिन है कि आज हम सब सदगुरु कबीर साहिब की जयंती में उपस्थित हैं। जब से साधना मार्ग पर मैं गया हूँ तो मेरा पहली बार यहाँ इस महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए थोड़े में ही, क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहा है सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। केवल सार गर्भित बातें सदगुरु कबीर के हम सब अनुयायी है। वे कहाँ जन्म लिए, कौन पाले पोसे गए, कौन सी जगह, कौन से कार्य क्षेत्र उनका रहा, कौन गुरु थे, इन सब बातों पर हमने अनेकों बार श्रवण कर चुके हैं और उतना विस्तार करने का भी समय भी नहीं है। तो सदगुरु कबीर कहते सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। जैसे चलनी होती है, चलनी का क्या काम है? सार को रखना, सार को गिरा देना और आसार को रखना। और सूप का क्या काम होता है? सूप का काम होता है सार को रखना और आसार को बाहर गिरा देना। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो हमें सार गर्भित बातें हैं, जो सदगुरु कबीर हमें संदेश देते हैं जीवन की बातें। हमारे ऋषियों ने कहा अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पम च कालो बहुविघ्नता च आसार भूतम तदपास नियम हंसो यथा क्षीर विमाह मध्यात्। कहते हैं शास्त्र अनंत है, विद्याएं भी अनेक हैं, लेकिन अल्पम च कालो, हमारे जीवन का जो क्षण है अल्प है, बहुत थोड़ा है। और इस थोड़े से समय में ही हमें बहुत बड़ा काम करना है, वह है आत्म कल्याण का काम। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, पहले वे बीमारी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर के पास हम सब जाते हैं तो डॉक्टर हमें बीमारी के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे शरीर में अमुक बीमारी है। उसके बाद उसकी औषधि देते हैं, दवाई देते हैं ताकि तुम्हारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। सदगुरु कहते हैं माया मोह सकल संसारा यह विचारणा काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा सो तो ले संसार ही पारा। राम नाम अति दुर्लभ और ये ते नहीं काम आदि अंत और युग युग मोहि राम ही ते संग्राम। सदगुरु कबीर पहले वही बीमारी के बारे में बता रहे, दुख के बारे में बता रहे। भगवान बुद्ध ने भी कहा है जीवन में दुख है तो दुख का कारण भी है। यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो समस्या का कारण भी है, और समस्या के निवारण की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। ये नहीं कि केवल समस्या है, केवल दुख है और उसका दुख से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं, ऐसा नहीं है। दुख मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है, और एक क्षण ऐसा है जहां दुख रहता ही नहीं। सदगुरु कहते हैं माया मोह सकल संसारा। सकल मतलब सभी लोग, हम सब बंदगी बनाते हैं, भोजन पारस करते हैं तो क्या कहते हैं? सकल हंस को साहेब बंदगी। अर्थात सब घट में जो रम रहा है चेतन आत्मा, उनको मेरी वंदना, उनको मेरी प्रार्थना, आप सब भोजन करें। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं सकल संसारा मतलब संसार के सभी लोग माया और मोह में लिप्त है। माया मोह ही दुख का कारण है। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुखस्य भाजनम। स्नेह मूलानि दुखानि त्यानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। ऋषिगण कहते हैं यस्य स्नेहो भयम, जिसको किसी के प्रति स्नेह होता है, मोह होता है, तस्य स्नेहो दुखस्य भाजनम, और वो स्नेह, वो प्रेम, वो ममता दुख का कारण बनता है। राजा दशरथ को कैकेयी और राम में बहुत मोह था, इसी वजह से उसको वहीं से ही दुख प्राप्त हुआ।
कैकेयी से बहुत प्रेम करता था और राम से भी करता था। और उसी से ही जब राम का वनवास हुआ तो मछली के तरह राजा दशरथ उनके वियोग में छटपटाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय उनके चारों बेटे में से कोई भी नहीं था उनको पानी देने वाला। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी जी ने भी कहा है, मोह ही सब व्याधि की जड़ है, इसलिए उस मोह को त्याग करो। जैसे साइकिल होती है तो साइकिल में 2 पैडल होते हैं, 2 पैडल को जब तक हम चलाते रहते हैं, एक पैडल नीचे होता है तो दूसरा पैडल ऊपर होता है, जब तक पैडल मारते रहते साइकिल रुकती नहीं है। जैसे ही हमने वो पैडल मारना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो साइकिल रुक जाएगी और एक क्षण ऐसा आएगा कि साइकिल से आपको उतरना पड़ेगा, अन्यथा साइकिल आपको गिरा देगी क्योंकि आप पैडल नहीं मार रहे हैं। ऐसे ही जब तक हम मोह और ममता कर रहे हैं तो ये पैडल ही मार रहे हैं, ये हमारे जीवन की जो साइकिल है ये चलती ही रहेगी, ये जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, इससे आदमी मुक्त नहीं हो सकता। सतगुरु कबीर कहते हैं तुम पैडल मारो ही मत, मोह ममता करो ही मत। उसके लिए एक उपाय बताते हैं। सतगुरु कहते हैं कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माही। कैसे रहना है घर परिवार में? सतगुरु कबीर कहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प होता है कीचड़ में होता है लेकिन उससे निर्लिप्त होता है, ऊपर उठा होता है, वैसे ही हमें परिवार में रहना चाहिए। तो लोगों ने कहा महाराज साहब ये तो संतों की बात हो गई कि संतों को कहा गया कि कमल पत्र है संत जन रहे जगत की माही, तो हम लोग तो गृहस्थ है, हम लोग तो उसी परिवार में रहते हैं, उसी बाल बच्चों के बीच में रहते, तो हमें कैसे रहना चाहिए? सतगुरु कबीर कहते हैं बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। जिस प्रकार धनी घरानों में धाय होती है, काम करने वाली होती है, वो बच्चे को नहलाती धुलाती है, दूध पिलाती है, भोजन खिलाती है, सुलाती है, सब उसके देख रेख करती है, लेकिन मन से मानती है ये मेरा नहीं। ऐसे ही हम सब जो हमारा कर्तव्य है पूरा करे, लेकिन मोह न बनाए। मोह ही दुख का कारण है। भगवान श्री राम और माता सीता सोने के मृग में मोह गए। माता सीता कहती है कि आर्य ये मृग देखने में बड़ा सुंदर है, आप इसको किसी प्रकार पकड़ के लाइए। लक्ष्मण समझाते हैं कि भैया सोने का मृग होता ही नहीं, ये लगता है राक्षसों की कोई चाल है, हमें धोखा देने के लिए ऐसा रूप बनाया है, अथवा ये मारीच हो सकता है, वो रूप बदलने में माहिर है, आप न जाए। लेकिन महाराज राम मानते नहीं हैं और उनकी बात की अवहेलना करके चल देते हैं। हमारे ऋषिगण कहते हैं, संत जन कहते हैं, न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा न श्रुते तथापि तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारे ऋषिगण कहते हैं, संत जन कहते हैं, न निर्मिता के न कभी सोने का मृग निर्मित हुआ है। ऐसे साधारण मृग जो होता है वो यदि हमें दिखाई पड़ जाए तो हम नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि हमने तो अनेकों बार देखा है। यदि हमें सोने का मृग दिखाई पड़ जाए तो रुकना मुश्किल है, क्योंकि ये सोने का मृग होता नहीं और ये कैसे दिखाई पड़ रहा है, वो राम ही नहीं, हम सब भी उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। सतगुरु कबीर कहते हैं, संत जन कहते हैं, न कभी निर्मित हुआ है, न देखा गया है और न ही सुना गया है, फिर भी महाराज श्री राम तथापि तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर भी रघुनाथ महाराज श्री राम उसके पीछे दौड़ पड़े और वहीं से दुख की उत्पत्ति होती है, वहीं से उसके जीवन में दुख आ जाता है, क्योंकि सीता हरी जाती है और उनके वियोग में राम इधर दुखी, राम के वियोग में सीता दुखी और जीवन भर वे दुखी ही रहते हैं, उनके जीवन में सुख के क्षण आते ही नहीं है। सतगुरु कबीर कहते हैं इसीलिए मोह का त्याग करो। राजा भरथरी भी अपनी पत्नी पिंगला में बहुत मोह करता था, जब उसकी असलियत जान गए तो उसको वैराग्य हुआ और वो सब माया मोह छोड़कर संन्यास हो गए। तो हमारे जीवन
केवल दुख का ही कारण है, यहाँ सुख नहीं। सुख तो वही प्राप्त करता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है जो जीने की कला जानते हैं। सदगुरु कबीर ने इतनी बात कहकर बीमारी के बारे में बताया। अब औषधि बताते हैं। अब क्या कहते हैं, माया मोह सकल संसारा यह विचार न काहू विचारा। लोग विचार नहीं करते हैं, प्राणी और पदार्थ उसी में मोह ममता किए जाते हैं और उसी में दुखी सुखी, जैसे लहरों में तिनका या पत्तियां उसके साथ बहती है तो ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे ही आदमी संसार में पड़कर दुखी सुखी होता रहता है, क्योंकि संसार की चीजें स्थिर नहीं रहती है। यदुपते वागता मथुरापुरी, रघुपते वागता उत्तर कोसला, इत विचिंत मना कुरुसु स्थिरम नस्दिदम जगदिद्योधारे। कहते हैं कि यदुपते वागता मथुरापुरी, महाराज श्री राम का ऐश्वर्य कहाँ गया। रघुपते वागता उत्तर कौशला, महाराज श्री राम के अयोध्या उत्तर कौशल के धन दौलत संपत्ति कहाँ गया, वे भी आज नहीं है। रघुपते वागता उत्तर कौशल इत विचिंत मना, तुम अपने मन में विचार करो कि तुम्हारा क्या रहेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, दाता बाबा और परपाजा जिनके यह भोई भाड़े हो, आंधर भय हीरो की फूटी दिन का है सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई ना ही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की चाहिए हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो, बूढ़ी सब चतुराई हो। एक राम के भजन के बिना, एक राम की भक्ति के बिना, एक राम को जाने बिना आदमी की सारी चतुराई सारी योग्यता पर पानी फिर जाता है। वो राम है अपनी आत्मा। हमें माया मोह से मुड़कर अपनी आत्मा में स्थित होना है, जिससे सारे विकार समाप्त हो जाए। जिस प्रकार आग होती है, आग सारी चीजों को जलाकर भस्म कर देती है, केवल राख रह जाती है। ऐसे ही जब विवेक हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, तौलो तारा जगमगे जौ लो हुए नसूर, तौलो जीव कर्म बस डोले जौ लो ज्ञान न पूर। जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये संसार के आवागमन के चक्र में वो चक्कर काटता रहता है। जिस प्रकार आसमान में तब तक तारे टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। जैसे सूर्य उदय हुआ, सारे टिमटिमाते हुए तारे लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही आदमी अज्ञानवश कर्मों के बंधन में पड़ा रहता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तो उसे दिखाई पड़ता है। जैसे अंधेरा में आदमी दरवाजा से टकरा जाता है, कुर्सी से टकरा जाता है और कहीं इधर उधर गिर जाता है। जब लाइट जला दी जाती तो उसको दिखाई पड़ता है कि कहाँ क्या सामान रखा है। वो दरवाजे से नहीं टकराता, कुर्सी से नहीं टकराता, इधर उधर गिरता नहीं, क्योंकि उसे दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश है, तो वो बिना कहीं टकराए साफ पाक दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जब हमारे अंदर भी विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो हम माया मोह और ये गलत आदतों में, गलत खान पान में हम नहीं बंधे रहेंगे। ये हमें दुखी देता है, ये हमें समझ जाएगी, ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप हमारा जीवन मुक्ति की ओर, शांति की ओर दिनों दिन अग्रसर होता रहेगा। मैं छोटी सी पंक्ति सदगुरु कबीर साहब के कि माया मोह सकल संसारा। सदगुरु कबीर कहते हैं माया मोह में सकल संसारा, सारे संसार के लोग बंधे हुए हैं, दुख पा रहे हैं। इस दुख से मुक्ति होने का उपाय है राम नाम ले तेरा धारा, सो तोले संसार ही पारा। एक ज्ञान वैराग्य की पतवार खेते खेते हमारे कितने संत महात्मा गण, हमारे ऋषिगण इस संसार रूपी सागर को पार कर मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुंच गए। महागता येन स पंथा, जिस रास्ते से हमारे महाजन संत महापुरुष गए उसी रास्ते से हम भी चलते रहेंगे, उसी का हम भी अनुकरण करेंगे, तो हमारा जीवन भी सत्यम शिवम सुंदरम होगा और हमारा मनुष्य जीवन पाना सार्थक